वेलकम मित्रों, रिफाइनरी शटडाउन वर्क चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग निम्नलिखित टॉपिक पर विचार करेंगे। व्हाट इज डिस्टिलेशन कॉलम? डिस्टिलेशन कॉलम क्या है? टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम के कितने टाइप्स हैं, प्रकार हैं? पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन ऑफ ए पैक्ड डिस्टिलेशन कॉलम। पैक्ड डिस्टिलेशन कॉलम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं और उनके काम क्या है, इस विषय पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, हम लोग जानते हैं क्रूड ऑयल जो जमीन के अंदर से निकलता है, इस क्रूड ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि। इन कंपोनेंट के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट और ड्यू पॉइंट के आधार पर डिस्टिलेशन कॉलम काम करता है। अर्थात डिस्टिलेशन कॉलम एक ऐसा इक्विपमेंट है जो क्रूड ऑयल के विभिन्न कंपोनेंट को उनके अलग अलग वोलेटिलिटी, वाष्पशीलता के आधार पर अलग अलग कर देता है। ऑयल रिफाइनिंग में मुख्य रूप से दो प्रकार के डिस्टिलेशन कॉलम प्रयोग किए जाते हैं। पहला है पैक टाइप डिस्टिलेशन कॉलम और दूसरा है ट्रे टाइप डिस्टिलेशन कॉलम। पैक टाइप कॉलम्स यह एक वर्टिकल टावर होता है मित्रों। इसके कई सेक्शन में पैकिंग होता है जो रेसिंग रिंग्स, सिरामिक शटल या स्टील पॉल रिंग के बने होते हैं। इस पैकिंग की चर्चा इसी वीडियो में कुछ देर बाद हम लोग करेंगे। यह पैकिंग गैस और लिक्विड को अलग अलग करने के लिए, मास ट्रांसफ़र के लिए एरिया को बढ़ा देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉलम के अंदर क्रूड ऑयल को भेजने के पहले इसको हीटर से गर्म किया जाता है, जिसके कारण जब यह कॉलम में प्रवेश करता है तो कॉलम के अंदर इसके कुछ कंपोनेंट वेपर बनकर कॉलम में ऊपर की ओर जाते हैं और जो वेपर नहीं बन पाते हैं वे लिक्विड के रूप में कॉलम के अंदर नीचे की ओर जाते हैं, जिनको रीबॉयलर फिर से गर्म करके कॉलम में वापस भेज देता है। इस प्रकार फिर से वेपर कॉलम में ऊपर जाने लगते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्योंकि कॉलम के अलग अलग हाइट पर टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग हाइट पर अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। ट्रे टाइप कॉलम। ट्रे टाइप कॉलम भी पैक टाइप कॉलम के सिद्धांत पर ही काम करता है, अर्थात दोनों का सिद्धांत एक ही है। अंतर यह है कि पैकिंग के बदले इसमें ट्रेज प्रयोग किए जाते हैं। ये ट्रेज कॉलम के अंदर अलग अलग हाइट में लगे होते हैं। प्रत्येक ट्रेज में वेयर प्लेट होते हैं जो ट्रेज पर एक लिक्विड लेवल बनाते हैं, जिसके अंदर से वेपर गुजरता है बुलबुले के रूप में और लिक्विड और वेपर के बीच मास ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रे टाइप कॉलम का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम लोग पैक टाइप कॉलम की कंपोनेंट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो लेते हैं पहला कंपोनेंट मित्रों, डेमेस्टर पैड। डेमेस्टर पैड कॉलम के टॉप पोजीशन में लगा होता है। इसका मुख्य काम वेपर और लिक्विड को अलग अलग करना होता है। इसको मिस्ट एलिमिनेटर या फिर वेपर पैड के नाम से भी जाना जाता है, जो नीटेड वायर मेश का बना होता है। अगला कंपोनेंट है लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मुख्य काम लिक्विड को ठीक तरह से
पैकिंग पर फैलाना होता है। यह एक तरह से पैकिंग पर लिक्विड का स्प्रे करने का काम करता है। इसका भी आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तीसरा कंपोनेंट मित्रों पैकिंग होता है। इसी पैकिंग के अंदर वेपर और लिक्विड के बीच मास ट्रांसफर होता है। यह पैकिंग भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है रैंडम पैकिंग और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल पैकिंग। रैंडम पैकिंग, इस पैकिंग में छोटे छोटे पीसेज को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उनका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाए। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो को बढ़ाने के लिए तथा प्रेशर ड्रॉप को कम करने के लिए रैंडम पैकिंग का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर कई छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जैसे रेसिंग रिंग, पॉल रिंग, सैडल रिंग्स, लेसिंग रिंग्स, ट्राई पैक्स। स्ट्रक्चरल पैकिंग एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिस पर बिना रुकावट के लिक्विड जा सकता है। यह भी कई प्रकार का है। नेटेड वायर स्ट्रक्चरल पैकिंग, गॉज स्ट्रक्चरल पैकिंग, क्रोजेटेड स्ट्रक्चरल पैकिंग। चौथा कंपोनेंट होता है मित्रों पैकिंग सपोर्ट। इसको पैकिंग सपोर्ट ग्रिड या पैकिंग सपोर्ट प्लेट के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन काम पैकिंग बेड को सपोर्ट करना होता है। यह रैंडम और स्ट्रक्चरल दोनों पैकिंग में पाया जाता है। पांचवा कंपोनेंट होता है लिक्विड कलेक्टर। इसका मेन काम यह अपने ऊपर के पैकिंग के लिक्विड को कलेक्ट करता है जिससे वेपर यूनिफॉर्म हो जाता है। अगला और छठा कंपोनेंट होता है मित्रों रीडिस्ट्रीब्यूटर। यह पैक्ड बेड के सभी सेक्शन से लिक्विड को कलेक्ट करके पुनः डिस्ट्रीब्यूट करता है। सातवां पैक कंपोनेंट होता है मित्रों बेड लिमिटर। इसका मेन काम होता है कि यह पैक्ड बेड को मूविंग होने से बचाता है तथा बेड की टॉप सरफेस को मेंटेन करके रखता है। आठवां कंपोनेंट है मेटल इंटरलॉक सैडल, जिसको हम लोग IMTP भी कहते हैं। यह रैंडम पैकिंग में यह लो प्रेशर ड्रॉप प्रोवाइड करता है जो फोमिंग को रोकता है, साथ ही एनर्जी खपत भी कम करता है। नौवां कंपोनेंट है मल्टी बीम पैकिंग सपोर्ट। यह पैकिंग मटेरियल को होल्ड करके रखता है। 10वां कंपोनेंट है मित्रों सिरामिक इंटरलॉक सैडल। यह हीट ट्रांसफर और कोरोसिव एसिड एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने पैक टाइप कॉलम के कंपोनेंट के नाम और इनके काम के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अगले वीडियो में हम लोग पैक्ड कॉलम के मेंटेनेंस के बारे में अर्थात शटडाउन में इनका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।